नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैदम में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कोई ऐसी सीरीज देखी है जो आपको 1980 के दिनों में ले जाए, जहां बचपन की मासूम दोस्ती और भयानक रहस्य एक साथ मिल जाए? आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के बारे में, जो 15 जुलाई 2016 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। यह सीरीज एक ऐसा रोमांचक सफर है जहां एक छोटे से शहर में गायब हुए बच्चे की खोज एक दूसरे आयाम तक पहुंचती है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी को समझते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला सीजन 6 नवंबर 1983 को शुरू होता है। भारतीय राज्य जैसे एक छोटे अमेरिकी शहर हॉकिंस, इंडियाना में। यह शहर बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन इसके नीचे एक सरकारी प्रयोगशाला है, हॉकिंस नेशनल लैबोरेटरी। इस लैब में कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया को बदलने वाला है। वैज्ञानिक एक वैकल्पिक आयाम को खोल देते हैं, जिसे बाद में अपसाइड डाउन कहा जाता है। यह आयाम हमारी दुनिया का एक विकृत प्रतिबिंब है, सड़ी गली, खतरनाक और एक भयानक राक्षस से भरी हुई। इसी राक्षस को डेमोगोर्गोन कहा जाता है। इसी रात 12 साल का एक लड़का विल बायर्स अपने घर की ओर साइकिल चलाते हुए गायब हो जाता है। शहर में अस्त व्यस्तता फैल जाती है। विल के 4 मित्र, माइक व्हीलर नेतृत्व करने वाला, डस्टिन हेंडरसन नटखट और प्यारा, और लूकास सिनक्लेयर तार्किक सोच वाला, विल की खोज करने निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक अलग लड़की मिलती है। उसका नाम है 11। वह एक लड़की है जिसके पास टेलीकिनेसिस और दूरवर्ती दृष्टि जैसी असाधारण शक्तियां हैं। 11 सरकारी लैब से भाग निकली है, जहां उसे इन शक्तियों को विकसित करने के लिए मानव प्रयोग किए जाते थे। इधर विल के बड़े भाई जॉनथन और माइक की बहन नैन्सी को भी खोज में शामिल होना पड़ता है। नैन्सी के साथ उसकी सहेली बाबरा है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात बाबरा को डेमोगोर्गोन उठा ले जाता है। पुलिस चीफ जिम हॉपर को भी विल की खोज में लग जाना पड़ता है। डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लैब के प्रमुख छाया में काम करते रहते हैं, 11 को वापस लाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है, अपसाइड डाउन आखिर है क्या? जैसा कि विज्ञान शिक्षक समझाते हैं, अपसाइड डाउन एक समानांतर आयाम है। यह हमारी दुनिया का एक दर्पण है, पर विकृत और विषाक्त। इसका आकाश हमेशा लाल बिजली से भरा रहता है। पेड़ें, घर, सब कुछ वहां है, पर सब कुछ मृत और खतरनाक लगता है। डेमोगोर्गोन इसी आयाम का रहने वाला है। यह एक शिकारी राक्षस है जो बेरहमी से शिकार करता है। विल को डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन में कैद कर देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 11 का इससे संबंध क्या है? 11 को डॉक्टर ब्रेनर के प्रयोगों के दौरान एक संवेदनशील शून्य टैंक में रखा गया था। उसे एक रूसी जासूस को सुनने का काम दिया गया था, पर इसी प्रयोग में 11 ने गलती से डेमोगोर्गोन के साथ मानसिक संपर्क स्थापित कर लिया। इससे एक दरार खुल गई, अपसाइड डाउन और हमारी दुनिया के बीच एक द्वार। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, 11 की शक्तियां स्पष्ट होती हैं। वह चीजों को हवा में उठा सकती है, वह दूसरों के शरीर को नियंत्रित कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपसाइड डाउन को देख सकती है। जॉयस, विल की मां, पागलों की तरह काम करती है। वह अपने घर की लाइटों को एक संदेश प्रणाली में बदल देती है। अपसाइड डाउन से विल उसे संदेश भेजता है, बल्बों को जलाकर। मां की महान शक्ति, प्रेम, उसे अपने बेटे से जुड़े रहने देती है। हॉपर को भी लैब के भीतर सत्य का पता चलता है। उसे पता चलता है कि विल को कहां रखा गया है और 11 असल में कौन है। जेन आइव्स, एक लड़की जिसके माता पिता को MK उल्ट्रा नामक एक गोपनीय सरकारी प्रयोग में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। नैन्सी और जॉनथन एक साथ काम करते हैं। नैन्सी को पता चलता है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक है। वह जंगल में एक दरार पाती है, अपसाइड डाउन का द्वार। नैन्सी इसमें घुसती है और डेमोगोर्गन का सामना करती है, पर वह बच निकलती है। डस्टिन, माइक और लूकास, ये तीनों बच्चे 11 की मदद करते हैं। उन्हें पता चलता है कि 11 का दिल शुद्ध है, भले ही उसे मार और खून का प्रशिक्षण दिया गया हो।
सीजन की चरम परिस्थितियों में सब कुछ एक स्कूल में आकर टकराता है। हॉपर, जॉयस, नैन्सी, जॉनथन, 11 सब लोग अंत तक पहुंचते हैं। डेमोगोर्गन हमला करता है। यह राक्षस अपनी लंबी कहर की तरह की जीभ निकालता है और शिकार करता है, पर 11 की शक्तियां अब पूरी तरह जागृत हो गई हैं। उसकी एकाग्रता और निर्णय के साथ वह डेमोगोर्गन को टेलीकिनेसिस से खींचता है और उसे अपसाइड डाउन में वापस भेज देता है। पर इसका मतलब है कि 11 को भी वापस जाना पड़ता है। वह अपने दोस्त माइक को एक प्यारी अलविदा कहती है। यह दृश्य बचपन की मासूमियत का अंत दिखाता है, लेकिन सीजन की समाप्ति एक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या 11 सच में चली गई? 1 महीने बाद विल को घर वापस ले आया जाता है। बारबरा को खोजा नहीं जाता, वह मर जाती है। परिवार खुश है, पर हर किसी के मन में एक खालीपन है। अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि 11 जीवित है, छुपी हुई, हॉपर के साथ। एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 सिर्फ एक सस्पेंस सीरीज नहीं है, यह बचपन, दोस्ती, माता पिता का प्रेम और साहस की कहानी है। 1980 के दशक का नॉस्टैल्जिया, मार्वल की तरह की एक्शन और आवेगजनक प्रदर्शन, सब कुछ एक में है। तो दोस्तों, क्या आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा पात्र सबसे ज्यादा पसंद आया। फिल्म फैथम को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही शानदार एक्सप्लेनर वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।